देखिए, बीपीएससी री एग्ज़ाम का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। 60 दिन से ऊपर का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी जो है पटना के गर्दनी बाग में जो है वो बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी 17वीं, उसकी री एग्ज़ाम की मांग जो है तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले मामला शांत हो गया था, लेकिन परसों से फिर से तमाम अभ्यर्थियों की इस आंदोलन को जान दे दी गई है। हमारे तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य पासवान जी हैं। कैसे देखते हैं, कल से फिर परसों से जो है फिर से इस आंदोलन को जान दे दी गई है? खान सर हों या रहमान सर, खान सर के पास कई ऐसे सबूत जो है वो मौजूद हुए हैं। कहा गया है कि गया और नवादा ट्रेजरी के कोषागार से क्वेश्चन पेपर गायब थे। देखिए, इसमें हमारा यही कहना है, और हम तो छात्रों के साथ शुरू से खड़े हैं और चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो, और हमने सरकार के पास लगातार अपनी मांग रखी। छात्रों के साथ भी कंधे से कंधा मिला के उनके आंदोलन में खड़ा रहे। और ये आज ये बिल्कुल शर्मनाक है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार को बीपीएससी को छात्रों के हित को देखते हुए इतने सारे, एक कोई छात्र नहीं है, 10 नहीं है, 1000 नहीं है, ये लाखों छात्रों के भविष्य का बात है। तो ये छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार को री एग्ज़ाम लेना चाहिए था। इसमें कोई अपनी हट धर्मिता वाली बात होनी नहीं चाहिए, जो सरकार अपना हट धर्म दिखा रही है। जब छात्र कह रहे हैं, ये परीक्षा किसके लिए है? छात्रों के लिए है। छात्रों को रोजगार मिले उसके लिए है। और जब छात्र ही जब सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर सरकार को री एग्ज़ाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी सरकार तो अपने हिसाब से चलती है, जो जन सरोकार की चीज़ें हैं उनसे मतलब नहीं रखती है, तो इसमें क्या बोला जाए फिर? नहीं, खान सर ने तो कहा था कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं सब क्रेडिट लेना चाहती थी। अब तमाम पार्टियां को हट जाना चाहिए। अब हम सिर्फ जो है, हमारे छात्र जो हैं, शिक्षक जो, हम लोग मिलके जो है इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम करा लेंगे। तो खान सर ऐसा बोल रहे हैं तो ये हमारी समझ से परे है। और मुझे लगता है खान सर के बयान से राजनीतिक पार्टी को क्या लेना देना है? राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है, जैसे कांग्रेस है, हम कंधे से कंधा मिला के बीपीएससी के छात्रों के साथ खड़े हैं। इसमें और किसी को कुछ बयान देना है, किसी को प्रॉब्लम है, और क्यों प्रॉब्लम है? जब कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के छात्र के साथ खड़ी है, तो खान सर को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि खान सर को तो हमारे साथ आकर के छात्रों की मांग जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दोनों मिलेंगे तो और मजबूती से मांग उठेगी छात्रों की। तो ये होना चाहिए। तो अगर अच्छा खान सर ने ऐसा बयान दिया है तो ये सही नहीं है, ये नहीं है। कह रहे हैं कि लाठी जब खाने का समय आता है तो सब भाग जाते हैं, 2 मिनट के लिए आते हैं, गर्दनी बाग बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। क्रेडिट लेने की होड़ मची रहती है राजनीतिक पार्टियों में। लाठी एक मतलब हास्यास्पद है ये। हम तो छात्रों के साथ खड़े हैं। लाठी खाना नहीं खाना, ये 2 अलग एस्पेक्ट है। उन्होंने कितना लाठी खाया है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कितना लाठी खाया है? एक दिन 10 मिनट के लिए बंद हुए, उसका से गायब हो गए थे वो। फिर जब जहाँ भीड़ होती है छात्रों के साथ, वहाँ पहुँच जाते हैं। हम तो लगातार छात्रों के साथ कनेक्ट में हैं, और सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम होना चाहिए। और हमने कहा भी है छात्रों को कि जब आपकी ज़रूरत होगी हम कंधे से कंधा मिला के, और लाठी क्या है, चलाओ लाठी, सरकार चलाए लाठी। हमारा सीना खुला हुआ है, पीठ नहीं, सीना खुला हुआ है। कांग्रेस पार्टी का सीना खुला हुआ है। तो ये इस गिदड़ भभकी से हम सरकार से डरने वाले नहीं हैं। जरूरत होगी तो छात्रों के आगे हम पहले खड़े रहेंगे और हम लाठी खाएंगे, तब वो लाठियां छात्रों तक पहुंचेगी। तो ये खान सर क्या बोलते हैं? एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार के ऊपर सवाल खड़े किए कि उनके जब उनका चरित्र जो दागदार है, तो फिर उनको आयोग का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? बिहार सरकार से सवाल किया गया है। ये बिल्कुल सही सवाल है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट के अगर ये सवाल कर रही है तो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री जी को शर्म से डूब मरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को इस पर। हम लगातार ये प्रश्न उठाते रहे हैं कि रवि पन्नू भाई परमार फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट पे इन पर 7 FIR हुआ, और उसी केस में वहीं के जो महादलित कमीशन जब वहाँ पे काम में ये पोस्टेड थे, वहाँ पे एक IAS SM राजू, उसी सेम केस में वो उनको जेल हुआ उनको, और जेल में रहना पड़ा। इन पर भी हुआ, लेकिन सरकार का हाथ होने के कारण, गुजरात से आने के कारण, इनको सोचिए आप कि कितना बड़ा पद से नवाजा गया। एक ऐसे व्यक्ति जिस पर 7 अलग अलग धाराओं में FIR हुआ फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का, उसे बीपीएससी जैसे एक इतने जिम्मेदार पद पे अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सरकार के लिए शर्मनाक है। और सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल बिल्कुल सही है। ये नीतीश कुमार जी के लिए शर्मनाक है कि ऐसे व्यक्ति को आप, जो नीतीश कुमार जी कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार, 0 टॉलरेंस, तो एक भ्रष्टाचारी को आपने बैठा दिया बीपीएससी के पद पर। तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी? आपने बिहार को शर्मसार किया नीतीश जी। और ये चीज़ यहाँ रुकेगी नहीं। आ रहा है 2025 का विधानसभा चुनाव, देखिएगा छात्र किस तरह से कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहेंगे और इनको वोट आउट करने का
काम करेंगे। चलिए, 25 का चुनाव आ रहा है तो सवाल ले लें कि ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है कि कांग्रेस अब मजबूती तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने के लिए तैयार है। ये आपको किसने बताया? इसने किसने बताया? नहीं, कहाँ चर्चा हो रही है भाई? आप लोग को तूल देने का आदत है, मीडिया वाले भाई बंधुओं लोग को। ये सब बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं? ये सब बातें कहाँ से निकल के आ रही है? अपने दल पे खड़ा नहीं होगी, गठबंधन के साथ ही चुनाव। भाई हमारा गठबंधन उनसे है, हम अपनी तैयारी अपने सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग वो अपनी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं मजबूती से, तो आप मजबूती से, तो आप लोग उस पर तूल दे देते हैं कि अलग अलग लड़ेंगे। अरे भैया, चुनाव तो मजबूती से लड़ना है। हमारी पार्टी अपनी तैयारी करेगी ना, उनकी पार्टी अपनी तैयारी करेगी ना, फिर मिल के हम लोग मिल के चुनाव में मजबूती से लड़ने के लिए जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं बिहार, दो बार राहुल गांधी का बिहार दौरा हो गया, इससे चर्चाएं तो और तेज होने लगी। मतलब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं, राहुल जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब गठबंधन टूट जाएगा? कहाँ लिखा हुआ है ये? आप बताइए मुझे। इंडिया अलायंस तो टूटा ना, कई जगहों पे टूट गया, दिल्ली में देखने को मिला और कई जगह। बिहार में हमारा गठबंधन अटूट है अभी, आप इसकी चिंता ना करें। और राहुल जी आ रहे हैं तो जो देश में जो बहुजनों पे जो एट्रॉसिटीज़ हो रहा है, बिहार में जो बहुजनों पे, दलितों पे एट्रॉसिटीज़ हो रहा है, उस दुख दर्द को देख करके वो बिहार के दलितों और बहुजनों का दुख साझा करने के लिए आ रहे हैं। खड़गे साहब आ रहे हैं तो बिहार के बहुजनों दलितों का दुख को साझा करने के लिए बिहार आ रहे हैं। तो आप लोग इसका गलत एंगल दे देते हैं, गठबंधन टूटने वाला है। अरे गठबंधन क्यों टूटेगा? हम अपनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन हमारा अटूट है अभी, और आगे हम मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और ये 19 साल का मिसरूल है नीतीश कुमार का, जो बिहार को गर्त में डाल दिया, लेबर स्टेट बना दिया बिहार को। बिहार जो एक ज्ञान की धरती के रूप में जानी जाती थी, आज लेबर स्टेट के रूप में जानी जाती है। इनको बाहर करने का काम बिहार की जनता करने जा रही है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि किस तरह से इनकी, अगर ये कंटिन्यू कर गए तो बिहार की जो दुर्गति हो रही है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर इस पर लंबी चर्चा हम लोग करें तो उसकी मतलब चर्चा फिर वो रुकेगी नहीं। जो बिहार में आज जो स्थिति है, चाहे आप शिक्षा का हाल देखिए, चाहे वो आप औद्योगिकरण का हाल देखिए, पलायन लगातार हो रहा है। डोमिसाइल नीति नहीं है बिहार की अपनी। बगल के अभी शिक्षक का जो भर्ती हुआ उसमें देखिए कि बगल प्रदेशों के बच्चे अगर उनको नौकरी मिल गई, और हमारे छात्र जो हैं, जो रोजगार की तरफ देख रहे थे, सरकार की तरफ देख रहे थे, डोमिसाइल नीति अपनी नहीं होने के कारण वो लोग बेरोजगार रह गए। तो इसी तरह से मुद्दों की कमी नहीं है, हर जगह ये फ्लॉप है और अभी दुर्गति यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं उससे पहले उस जगह को चाक चौबंद कर दिया जाता है, दिखाया जाता है कि बड़ा बढ़िया है। लेकिन वही जगह जाइए, फिर 1 महीने बाद देखिए कैसे दुर्गति का शिकार वो जगह है। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। घूसखोरी तो आप मत पूछिए मत किस तरह से व्याप्त है। तो इसलिए ये सरकार को 2025 में बिहार की जनता वो आउट करेगी। चलिए, 2025 में क्या होगा और बीपीएससी मामले पे तमाम बातों को आपने सुन रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता थे हमारे साथ आदित्य पासवान। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।